महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत के बारे में कौन नहीं जानता होगा। महाभारत एक ऐसा युद्ध जिसमें लाखों सैनिकों की जान गई। महाभारत का अब तक का सबसे भयंकर युद्ध माना जाता है। इस युद्ध में कौरवों की हार हुई और पांडवों की जीत हुई थी। महाभारत को धर्म युद्ध भी कहा जाता है क्योंकि इसमें अधर्मियों की हार और धर्म की जीत हुई थी। इसी युद्ध से हमें भगवत गीता का ज्ञान मिला था जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। महाभारत युद्ध खत्म होने के बाद पांडवों की जीत हुई और हस्तिनापुर का राजा युधिष्ठिर को बना दिया गया। युधिष्ठिर धर्म का पालन करने वाले थे। वीडियो में आगे जाने से पहले कृपया करके इस वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ करने का सोचा। पूरी धूमधाम से राजसूय यज्ञ किया गया। दूर दूर से हजारों लोग राजसूय यज्ञ का हिस्सा बनने के लिए आए। यज्ञ में बहुत बड़े पैमाने पर दान आदि दिया गया। यज्ञ समाप्त होने पर चारों तरफ पांडवों की जय जयकार हो रही थी। हर कोई खुश था क्योंकि यज्ञ बहुत ही बड़े पैमाने पर किया गया था। तभी एक नेवला आया जिसका आधा शरीर सुनहरे रंग का और आधा शरीर भूरे रंग का था। वह यज्ञ भूमि पर इधर उधर लौटने लगा। थोड़ी देर ऐसे ही लेटने के बाद नेवले ने कहा, यहाँ कोई यज्ञ था? नेवले ने आगे कहा, तुम लोग झूठ कहते हो कि इसे वैभवशाली यज्ञ कभी नहीं हुआ। यह यज्ञ तो कुछ भी नहीं है। लोगों ने कहा, क्या कहते हो? ऐसा महान यज्ञ तो आज तक संसार में हुआ ही नहीं। नेवले ने कहा, यज्ञ तो वह था जहाँ लौटने से मेरा आधा शरीर सुनहरा हो गया था। लोगों के पूछने पर उसने बताया, एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी, पुत्र और पुत्रवधू के साथ रहता था। कथा कहने से जो थोड़ा बहुत मिलता था उसी में सब मिलजुल कर खाते थे। एक बार वहां अकाल पड़ गया। कई दिन तक परिवार में किसी को अन्न नहीं मिला। कुछ दिनों बाद उसके घर में कुछ आटा आया। ब्राह्मणी ने उसकी रोटी बनाई और खाने के लिए उसे 4 भागों में बांटा। किंतु जैसे ही वे भोजन करने बैठे दरवाजे पर एक अतिथि आ गया। ब्राह्मण ने अपने हिस्से की रोटी अतिथि के सामने रख दी मगर उसे खाने के बाद भी अतिथि की भूख नहीं मिटी। तब ब्राह्मणी ने अपने हिस्से की रोटी उसे दे दी। इससे भी उसका पेट नहीं भरा तो बेटे और पुत्रवधू ने भी अपने अपने हिस्से की रोटी दे दी। अतिथि सारी रोटी खाकर आशीष देता हुआ चला गया। उस रात भी वे चारों भूखे रह गए। उस अन्न के कुछ कण जमीन पर गिर पड़े थे। मैं उन कणों पर लौटने लगा तो जहाँ तक मेरे शरीर से उन कणों का स्पर्श हुआ मेरा शरीर सुनहरा हो गया। तब से मैं सारी दुनिया में घूमता फिरता हूँ कि वैसा ही ये कहीं और हो, लेकिन वैसा कहीं देखने को नहीं मिला। इसलिए मेरा आधा शरीर आज तक भूरा ही रह गया। उसकी बात सुनकर युधिष्ठिर का सर शर्म से झुक गया। तो दोस्तों, यह थी एक छोटी सी कहानी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम कोई दान या पुण्य कर्म करते हैं तो उसमें यह नहीं देखा जाता कि हम कितना बड़ा या कितना महंगा दान कर रहे हैं। दान करने वाले की भावना देखी जाती है। अगर कोई छोटा दान कर रहा है लेकिन दिल से कर रहा है तो वही दान बड़ा दान कहलाता है। तो इसलिए दोस्तों, अगर किसी की सहायता करनी है तो सच्चे दिल से करिए, तभी आपको उसका पुण्य मिलेगा।